मूविंग ऑन टू SN1 यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वो जो मैंने आपको उस दिन बताई थी वो हमेशा होती है प्राइमरी हैलोजन अल्केन्स में। ठीक है, प्राइमरी हैलोजन अल्केन्स हमेशा ऐसी क्यों होती है, यह हमें थोड़ी देर में डिस्कस करना है। लेकिन अगर हम टर्शियरी हैलोजन अल्केन्स की बात करें तो टर्शियरी हैलोजन अल्केन्स में ऑलवेज ऑलवेज SN1 यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इसमें और उस वाले रिएक्शन में क्या फर्क है, और ये टर्शियरी ऐसे क्यों कर रहा है और प्राइमरी वैसे क्यों कर रहा है, ये सब चीजें अभी हमने समझनी है। तो एक टर्शियरी हैलोजन अल्केन ले लेते हैं। टर्शियरी हैलोजन अल्केन कैसा होगा, ऐसा ही होगा जिसके ऊपर क्या हो, 3 अल्काइल ग्रुप्स हो, राइट। सो इट शुड हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स। तो एक अपनी मर्जी से जो है वो टर्शियरी हैलोजन अल्केन बना लेते हैं। ये हो गया CH3, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CH3, और इस तरीके से हम दिखा देते हैं। मे बी दिस इज सम, आपके पास कोई ना कोई हैलोजन अल्केन है, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल, सॉरी 2 ब्रोमो पहले लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अच्छा अब मसला क्या है, द थिंग दैट जो हमने पहले वाले मैकेनिज्म में देखा था, पहले वाले मैकेनिज्म में हमने देखा था कि OH नेगेटिव जो है वो अपना लोन पेयर लेके अटैक कर लेता है। ठीक है, इट अटैक्स, क्योंकि ये इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होता है, ये इस पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप इज काइंड ऑफ सिमिलर ही। द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज कि OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है, राइट। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि देखो जब हम प्राइमरी हाइड्रोजन केस को देख रहे थे ना, तो उसमें यहाँ पे एक मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, बिकॉज एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह हाइड्रोजन होगा या तो दोनों जगह हाइड्रोजन होगा, राइट। सो द OH नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन छोटे छोटे से होते हैं, तो OH नेगेटिव यहाँ बीच में स्क्वीज करके अटैक कर सकता है, इट कैन अटैक। बट जब मेरे पास जो है वो मिथाइल ग्रुप्स आ जाएं, तो ये तो काफी बड़े बड़े होते हैं, सो ये जो है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, राइट। दीज आर टू वेरी फैट ग्रुप्स कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ये इसको यहाँ पे आने नहीं देंगे बीच में अटैक करने के लिए। ठीक है, उसको रोक, मतलब ऐसी तरीके से बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, जाहिर बात है जो है वो बहुत सारे मोटे मोटे लोग खड़े हैं, आप लोगों उसमें से गुजरने की कोशिश करोगे तो नहीं गुजर पाओगे, राइट। सो सिमिलरली ओवर हियर भी दीज आर टू फैट ग्रुप्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, OH माइनस जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता, ऑल्दो उसको अटैक करने का दिल है। ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना, this phenomena that the methyl groups are hindering the nucleophile from attacking, this is known as steric hindrance। ठीक है, इस फिनोमिना को हम steric hindrance कहते हैं। What is it? Tertiary hydrogens do not go SN2 mechanism as the large alkyl groups prevent OH minus from attacking, this is known as steric hindrance। ये large alkyl groups hinder करते हैं from attacking and this is known as steric hindrance। So OH minus will not attack in the first step। ठीक है, वो अटैक नहीं कर पाता। होता क्या है, स्पॉन्टेनियसली ये वाला जो बॉन्ड है ये खुद ब खुद टूट जाता है, विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द OH माइनस, दिस बॉन्ड ब्रेक्स डाउन बाय इट्स ओन सेल्फ, ये खुद ब खुद टूट जाता है। जब ये बॉन्ड खुद ब खुद टूटता है तो आपके पास क्या आता है, आपके पास फिर आपका स्ट्रक्चर, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल बोलो 9.5 होगा क्योंकि टेट्राहीड्रल है। व्हाट इज गोइंग टू द एंगल ऑफ दिस थिंग, इस चीज का एंगल कितना होगा, अगर 3 चीजें बॉन्डेड होती हैं तो फिर क्या हो जाता है, एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो नाउ योर बॉन्ड एंगल हैज डिक्रीज्ड, सॉरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 109.5 डिग्रीज टू 120 डिग्रीज। अब यहाँ पे ज्यादा जगह आ चुकी है अटैक, मतलब अब पहले तो मोटे मोटे थे, करीब करीब थे, तो पहले तो जगह ही नहीं थी जाने की OH माइनस की, लेकिन अब क्योंकि Br माइनस टूट के अलग हो चुका है खुद ही, तो देयरफॉर अब ये थोड़े दूर दूर हो गए हैं। ठीक है, नाउ देयर इज इनफ स्पेस फॉर द OH माइनस टू कम इन एन अटैक, वो अपना लोन पेयर लेके अब आराम से अटैक कर सकता है, बिकॉज अब इतनी जगह आपके पास आ गई है। अच्छा, इस स्टेप में आप OH माइनस को चाहो तो आप ऊपर से अटैक करवा दो, या आप OH माइनस को नीचे से अटैक करवा दो, क्योंकि अब कोई लीविंग ग्रुप नहीं है, कोई रिपेलिंग वाला ग्रुप है ही नहीं। सो इट डज नॉट मैटर, आप जहां से भी दिखा लो, ठीक है, जहां से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब इसको कोई रिपेल करने वाली कोई चीज नहीं है। ऑब्वियसली जब Br अब हटेगा यहाँ से तो ऑब्वियसली पीछे जो आपका कार्बोकैटायन रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आपका Br नेगेटिव अलग हो चुका होगा, राइट। ये बात यहां तक समझ में आ रही है सब लोगों को, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी, भाई Br को हटा के हमने जो है वो OH डाल देना है, क्योंकि अब इसने अटैक कर लिया है। सो वी आर गोइंग टू पुट कार्बन, वी आर गोइंग टू पुट CH3, we are going to put CH3 over here as well, we are going to put CH3 over here as well, और ये हो जाएगा आपका OH
और बाकी आपका जो है वो Br माइनस यहाँ पे रह जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिमोलेक्युलर। यूनि क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखो पहले वाले स्टेप में इसको कोई भी चीज और रिक्वायर्ड नहीं थी फॉर रिएक्शन, ये खुद ब खुद टूटा है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप वाज ओनली इन्वॉल्विंग दिस रिएक्शन, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज नोन एज यूनिमोलेक्युलर, एक ही मॉलिक्यूल ने जो है वो अटैक किया है। वुड द सेकंड पार्ट बी अ ट्रांजिशन स्टेट? नो। अब इस केस में ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, ये दो रिएक्शन हुए हैं। एक रिएक्शन आपके पास ये है, दिस इज रिएक्शन 1, और ये जो है ये आपके पास हुआ है रिएक्शन 2। दीज आर टू वेरी डिस्टिंक्ट, वेरी डिफरेंट रिएक्शंस। ये दो स्टेप रिएक्शन है, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, whereas over here it is a one step reaction, ठीक है। ये जो हमने SN2 किया है ये वन स्टेप होता है। इसमें बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनाते हैं? जस्ट फॉर कंप्लीशन। जो हमें इधर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ट्रांजिशन स्टेट दिखानी होती है, जस्ट फॉर कंप्लीशन हम इसको बना रहे हैं कि ये ऐसे हुआ होगा, ठीक है। इस केस में ट्रांजिशन स्टेट होंगी, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट होंगी, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द ट्रांजिशन स्टेट दैट मच। हम कंसर्न है इस बात से कि ये एक रिएक्शन था, पहले कार्बोकैटायन बना है, फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन हुआ है, OH माइनस ने आके अटैक कर लिया है। और इसकी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगी, इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी एक टू स्टेप रिएक्शन ही बनेगी। सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। पहले एक रिएक्शन हुआ और फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन हुआ है और आपकी फाइनल प्रोडक्ट आपको मिली है। दिस विल बी अ टू स्टेप रिएक्शन। पहला रिएक्शन ये हुआ फिर उसके बाद दूसरा स्टेप रिएक्शन हुआ है, एंड दिस इज गोइंग टू बी शोइंग दिस टू स्टेप्स। ओवरऑल ये एक्सो है, पहला वाला रिएक्शन एंडो है, दूसरा वाला एक्सो है। अगर ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल भी एक्सो ही है, ठीक है। सो ओवर हियर हमारा जो है वो क्या था, 2-bromo-2-methyl propane, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट्स से द रिएक्टेंट ओवर हियर। और इधर बल्कि यार नहीं, इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। CH3 CBr, ठीक है। पहले स्टेप में सिर्फ यही था, यही टूटा है, और फिर क्या हुआ है, ये CH3 पॉजिटिव बन गया और OH माइनस ने आके इसको अटैक कर दिया। जब OH माइनस ने आके उसको अटैक किया है तो ये CH3 में तब्दील हो गया, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ए टू स्टेप रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही सबको? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी कंफ्यूजन स्टिल ओवर हियर? ओके, नाउ वी नीड टू डिस्कस टू फैक्ट्स। इसको थोड़ा सा और मुझे इसमें वजाहत करनी है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि टर्शियरी हैलोजन एल्केन्स कैन नॉट गो अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। SN2 क्या है? SN2 ये है कि OH माइनस आके अटैक करता है, एंड द रीजन फॉर दैट वाज OH माइनस क्यों नहीं अटैक कर सकता आके फौरन से इन टर्शियरी हैलोजन एल्केन्स? टर्शियरी में ये चीज क्यों नहीं हो सकती? OH माइनस अटैक क्यों नहीं कर सकता? जस्ट एक्सप्लेन इट राइट नाउ। स्ट्रिक्टली हिंड्रेंस नहीं, स्टेरिक, ठीक है। इट्स नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो, ठीक है। सो टर्शियरी हैलोजन एल्केन्स में ये OH माइनस अटैक नहीं कर सकता है। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज द अल्काइल ग्रुप्स आर वेरी फैट ग्रुप्स कंपेयर्ड टू द हाइड्रोजन्स, सो द OH माइनस कैन नॉट स्क्वीज इन एन अटैक। therefore टर्शियरी हैलोजन एल्केन्स आपको SN2 मैकेनिज्म नहीं दिखाएंगे, उसमें OH माइनस पहले से अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। एक वैलिड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए था कि सर प्राइमरी हैलोजन एल्केन्स, सेकेंडरी की बात कर रहा हूं मैं मरियम, प्राइमरी हैलोजन एल्केन्स SN1 वाला मैकेनिज्म क्यों दिखा सकते, राइट? व्हाट्स द रीजन व्हाई कांट दी प्राइमरी हैलोजन एल्केन्स शो SN1 वाला मैकेनिज्म? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मसला नहीं है। तो इसमें भी बात कर लेते हैं भाई, हो ये भी तो हो सकता था कि इसमें भी ये अटैक नहीं करता, ये अटैक नहीं करता, पहले ये बॉन्ड खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली टूटता। ये क्यों नहीं हुआ प्राइमरी में? ये क्यों नहीं हुआ प्राइमरी में? क्यों OH माइनस को अटैक करने की जरूरत पड़ रही है? वेल द रीजन कम्स फ्रॉम द फैक्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर इसमें भी ये चीज पहले से आके अटैक ना करे तो इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा, राइट? और ये इस कार्बोकैटायन ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? What kind of carbocation is this? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? अगर मैंने इसमें से Br माइनस पहले निकाल दिया, प्राइमरी है। और जब हमने टर्शियरी वाले को देखा तो टर्शियरी वाले केस में कौन कैसा कार्बोकैटायन था? अगर आप इसको देखते हैं ये कैसा कार्बोकैटायन है? ये टर्शियरी है, राइट? एंड वी ऑल नो
tertiary carbocations are much more stable than primary carbocations. What is the reason for that? Tertiary क्यों stable होते हैं ज्यादा carbocations than any other carbocation? Yes, tertiary have more positive inductive effect. तो फॉर द सेम रीजन जो है, इसीलिए ये होता है कि आपको प्राइमरी हैलोजन एल्केन्स कैन नॉट शो SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि अगर वो दिखाएंगे तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए अल्काइल ग्रुप्स हैं ही नहीं जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकें इस पे। तो ये क्या होता है, ये अपना रिएक्शन नहीं दिखा, मतलब वो वाला रिएक्शन ये नहीं दिखा पाता। ठीक है, इवन इनफैक्ट अगर ये बॉन्ड टूट भी जाए स्पॉन्टेनियसली तो इस पे इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज आता है कि Br को वापस खींच के फौरन से चिपका लेता है, इतना टाइम ही नहीं मिलता है OH- को अटैक करने के लिए। ठीक है, whereas in the case of tertiary halogens, because यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये तीनों की दोनों अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स द कार्बन, तो इसका पॉजिटिव चार्ज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। इस इतने में Br- को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो दूर चला जाए थोड़ा सा, और OH- इतनी देर में आके अटैक कर ले। सो दीज आर द रीजंस यू शुड आल्सो जो है वो नो दिस। सर ये एंडोथर्मिक है, कौन सी चीज एंडोथर्मिक है? रिएक्शन नहीं, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नीचे जा रहा है ना, डेल्टा H इज नेगेटिव, रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। इसका पहला वाला स्टेप जो है वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है। द फर्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और द सेकंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओवरऑल भी देखोगे तो ओवरऑल भी एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना वैसा, जब रिएक्टेंट्स हायर होते हैं देन द प्रोडक्ट्स, देन इट्स एक्सोथर्मिक। व्हेन द रिएक्टेंट्स आर लोअर देन द प्रोडक्ट्स, इट्स when the reactants are higher than the products, that is exo, and when the reactants are lower than the products, that is endo। ठीक है, इसको देखने का तरीका जो है वो यही होता है सिंपली कि अभी तुमने दिखाया रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट से कम एनर्जी है, उसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट्स ने एनर्जी लूज करी, यानी एक्सो हो गया। और अगर तुम रिएक्टेंट्स नीचे दिखाओगे, प्रोडक्ट्स ऊपर दिखाओगे, उसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट्स ने गेन करी एनर्जी, यानी एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर ओवरऑल, इन ओवरऑल बेसिस दे आर क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, लेकिन बस ये है कि जो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें पहला स्टेप जो है वो एंडो है, और फिर वो ओवरऑल रिएक्शन फिर भी आपका एक्सो ही रह रहा है। दिस इज दिस ऑल ऑफ दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये समझ में आ गया ये क्यों SN2 दिखा रहा है, वो क्यों SN1 दिखा रहा है, सो एंड सो फॉर्थ। एग्जामिनर अगर पूछेगा तो लिख लोगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्लियर है? अच्छा, नाउ ये क्वेश्चन आता है, सर आपने प्राइमरी तो बता दिया और टर्शरी बता दिया, सेकेंडरी का क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द सेकेंडरी? तो सेकेंडरी जो है वो SN2 भी कर सकता है, और सेकेंडरी जो है वो SN1 भी कर सकता है। ठीक है, अब अगर एग्जामिनर आपको सेकेंडरी का सवाल देगा तो वो एक्सप्लिसिटली क्लियर कर देगा कि आपने कौन सा मैकेनिज्म ड्रॉ करना है, वो पहले से ही आपको बता देगा वो, अगर वो सेकेंडरी का क्वेश्चन देता है। ठीक है, लेकिन अगर टर्शरी का सवाल आता तो फिर दैट्स डेफिनेटली SN1, और अगर प्राइमरी का सवाल आता तो वो डेफिनेटली SN2 है। ठीक है, सेकेंडरी के लिए वो आपको बताएगा खुद कि SN1 है या SN2 है। मजीद A2 केमिस्ट्री में हम जाके जो है वो सेकेंडरी का ड्रॉ, मेरा बच्चा वो आपको जैसा बोलेगा ना, सेकेंडरी, बिकॉज सेकेंडरी में इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होती, दूसरा वो स्टेबलाइज भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को? वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा तो वो इतना बहुत थोड़ा बहुत स्टेबल है, और दूसरी बात ये उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी इतनी नहीं होगी, उसमें एक जगह हाइड्रोजन है, दो जगह मिथाइल ग्रुप है, तो वो बीच की कहानी है, मतलब उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी इतनी नहीं है, और वो स्टेबलाइज भी, उसका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज भी किया जा सकता है। अब इट डिपेंड्स ऑन कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, कितनी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकता है, सो एंड सो फोर्थ। होगा एक ही मैकेनिज्म, एग्जामिनर आपको बताएगा कि ये वाला सेकेंडरी हेलोजन केन है, ये रिएक्ट करता है बाय एन SN2 मैकेनिज्म, तो आपने फिर SN2 वाला बना देना, ये वाला आप सेकेंडरी का SN2 वाला बनाओगे। अगर एग्जामिनर बोलता है कि जो है वो SN1 वाला है ये सेकेंडरी, तो आप SN1 वाला बनाओगे। ठीक है, सेकेंडरी का बस स्ट्रक्चर बना दूं, सेकेंडरी का स्ट्रक्चर कोई सा भी होता है, सेकेंडरी सेकेंडरी का कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, CH3 और CH3 और H, और ये लो, ये सेकेंडरी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेकेंडरी हो सकते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे सेकेंडरी में। ठीक है, अच्छा, और यस, अच्छा, जो एग्जैक्ट बतानी होगी ना चीज, जब मतलब एग्जामिनर SN2 होगा, SN1 होगा सेकेंडरी में, आपके लेवल में आपको बता देगा। A2 केमिस्ट्री में जाके आप सीखोगे कैसे हम फॉर श्योरिटी बताते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन केन, कौन सा सेकेंडरी हाइड्रोजन केन SN1 करेगा, SN2 दे करेगा, वो आपने A2 केमिस्ट्री में जाके सीखना है, वो आपके AS का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूं, इतना जो हमने पढ़ लिया है
ताकि ये सब चीजें दिमाग से ना निकलें। हाउ अबाउट दिस क्वेश्चन, द एनेस्थेटिक हैलोथेन इज मेड इंडस्ट्रियली एज शोन बिलो। ठीक है, ये आपके पास इसकी स्टेज 1 स्टेज 2 दिया हुआ है, जैसे जैसे वो रिएक्ट कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑकरिंग इन स्टेज 2? तो स्टेज 2 में कौन सा काइंड ऑफ रिएक्शन आपके पास हो रहा है? अच्छा जी, लेट्स सी। स्टेज 1 तो आई होप सबको नजर आ गया होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, है ना? स्टेज 1 इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या ऐड कर दिया? आपने डबल बॉन्ड के अक्रॉस नहीं 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 नहीं, कुछ और है ये। खैर अच्छा, ये नहीं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये कुछ और ही है, ये रिएक्शन वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेज 1। स्टेज 1 को छोड़ देते हैं, लेट्स लुक एट स्टेज 2। हम सही पूछा है तो इस पे फोकस करते हैं। अच्छा, CF3CH2Cl CF3CH BrCl हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ये क्या था? दिस इज समथिंग लाइक दिस, F F F और CH और Cl, और फिर इसको कन्वर्ट किया गया है CF और फिर CH, एक जगह Br और एक जगह Cl। आपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट आउट कर दिया है फॉर ए ब्रोमीन। ये कैसे करते हो आप? ये हमने अल्केन्स में पढ़ा है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। याद है? आप हाइड्रोजन को, अगर आपको अल्केन में से हाइड्रोजन को हटा के कोई भी हैलोजन डालना है, सो दैट हैपेंस वाया अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, सो सिर्फ स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्केन्स में होगा, कोई भी CH बॉन्ड होगा, अब वो चाहे जिधर भी हो, अल्कोहल में हो, कार्बोक्सिलिक में हो, आपके पास हाइड्रोजन अल्केन में हो, अल्कीन में हो, अगर आप हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई हाइड्रोजन डाल रहे हो, then that is definitely a free radical substitution mechanism। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अभी तक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, डबल बॉन्ड टूटिंग, डबल बॉन्ड टूट के दो चीजें ऐड होती हैं उसमें, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकता, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया। हमारा भी थोड़े दिनों में आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? ट्रिकी तो है, इसीलिए रखा हुआ यहाँ पे, सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड दिस स्टफ। अच्छा, अ पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? OH ऐड करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH, वही कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस। अ पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-chloro-2-methyl propane इज शोन। ये आपको दिखाया हुआ है 2-chloro-2-methyl propane का पॉसिबल हाइड्रोलिसिस। विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर दिस मैकेनिज्म? कौन सा डायग्राम इसका रिएक्शन प्रोफाइल दिखा रहा है? पहले तो मुझे ये दिख के बताओ कि ये SN1 मैकेनिज्म है या SN2 मैकेनिज्म? SN2 नहीं है, इट इज SN1। ठीक है, कैसे पता? एक बड़ा मेजॉरिटी फैक्टर यहाँ पे क्या है? दिस इज 3 अल्काइल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन, तो आपको पता है टर्शरी। अब ये टर्शरी है तो फिर ये SN1 के थ्रू ही जाएगा। दूसरी चीज आपने क्या देखी कि देखो ये बॉन्ड खुद ब खुद टूटा है, तो ये Cl नेगेटिव आया ना वजूद में, फिर उसके बाद वो कार्बोकैटायन इज नाउ गेटिंग अटैक्ड बाय एन OH माइनस, एंड देन दिस इज हैपनिंग। OH माइनस ने पहले वाले स्टेप में आके अटैक नहीं किया, वरना वो कुछ ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे इसी में ही वो OH माइनस प्लस करके और फौरन से रिएक्शन आपको दिखाते हैं, राइट? सो दिस इज एन SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 में क्या होता है? SN1 इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। पहले बॉन्ड टूटता है, ये एक रिएक्शन है, फिर बॉन्ड बनता है, ये दूसरा रिएक्शन है। सो दिस इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। अच्छा, अब मजीद मैंने आपको क्या बोला था? ओवरऑल रिएक्शन आपका एक्सो है, सो इट शुड बी डी। ठीक है, रिएक्टेंट्स ओवरऑल शुड बी हायर देन द प्रोडक्ट्स, और बाकी आपने ये 2-स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू दिखाना है। ठीक है, इसमें मसला क्या है? इसमें इन्होंने रिएक्शन जो है आपको एंडोथर्मिक दिखा दिया, एंडोथर्मिक नहीं होता है वाला रिएक्शन। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके, ये वाला करो। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन has been used in aerosol propellants and as a refrigerant. Which statement helps to explain why dichloro-difluoromethane is chemically inert? तो कौन सी ABCD में से कौन सी helps to explain why this compound is chemically inert? और yes, you guys are correct. The answer is A। ठीक है,
कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हैज अ लो पोलैरिटी, ये स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बिल्कुल सही है, लेकिन डज दिस एक्सप्लेन व्हाई दिस इज केमिकली इनर्ट? नो। इसके बाद एक चीज हमने बतानी कि भाई बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड टूटता नहीं और कोई चीज इसकी जगह जुड़ती नहीं, ठीक है। सो दिस इज देयरफॉर रॉन्ग। फ्लोरीन कंपाउंड्स आर नॉन फ्लेमेबल, ये भी सही है बात, लेकिन दिस डज नॉट हेल्प टू एक्सप्लेन केमिकली इनर्ट। बात सही होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर रही है उस चीज को, एक्सप्लेन वो करती है चीज जो सही भी हो और उसको पॉइंट भी कर रही है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। नन ऑफ दीस पॉइंटर्स पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, which compound undergoes an SN1 substitution mechanism? तो SN1 कौन से हाइड्रोजन केन SN1 दिखाते हैं? which halogen can you show you SN1 mechanism? टर्शियरी दिखाते हैं, टर्शियरी हैलोजन अल्केन शो यू SN1 मैकेनिज्म। ये वाला कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलोजन अल्केन? ये वाला प्राइमरी है, सो ये तो नहीं दिखाने से रहा हमको SN1, दिस इज अ प्राइमरी, ठीक है। बी प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी है? ये भी प्राइमरी है। देखो इस कार्बन पे एक जगह अल्काइल ग्रुप है, दो जगह हाइड्रोजन है और एक जगह आयोडीन है, सो दिस इज आल्सो ए प्राइमरी, सो दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू शो यू SN1। इसको देखते हैं, ये कौन सा है? दिस इज अ टर्शियरी हैलोजेनो अल्केन, तो ये टर्शियरी है बिकॉज एक जगह कार्बन, एक जगह अल्काइल ग्रुप, एक जगह अल्काइल ग्रुप, एक जगह मीथाइल, एक जगह क्लोरीन, तीन अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, ये आपको दिखाएगा SN1 वाला मैकेनिज्म। और ये क्या चीज है, वेल ये तो एक अल्कीन है, ठीक है। और ये कैसा सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दिखाएगा, इसको हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको नहीं बताया ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये कैसा हाइड्रोजन कहलाता है, तो इसके लिए हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, वी कैन नॉट एक्यूरेटली रिड्यूस ये SN1 करेगा या SN2 करेगा। हमें सी का पूरा पूरा पक्का यकीन है, तो हमने सी मार्क कर दिया है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, नाउ आई वांट टू सी इफ आई वांट विद यू। Aqueous sodium hydroxide reacts with 1 bromopropane to give propan 1 on. How should the first step in the mechanism be described? तो 1 ब्रोमोप्रोपेन ये प्राइमरी है, टर्शियरी है या सेकेंडरी हाइड्रोजन केन है? दिस वन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? दिस इज प्राइमरी, ठीक है। अच्छा, एक और नोटेशन आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी पूरा पूरा लिखना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है बार बार। तो प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं और टर्शियरी को 3 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब से मैं कोशिश ये करूंगा मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके ही आपको बता दूं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, ठीक है। बार बार प्राइमरी पूरा पूरा लिखने में बहुत देर लगती है। अच्छा, 1 प्रोपेन विल गो अंडर SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, अब आप पहले जो है वो बना लो, दिस इज गोइंग टू बी CH2 CH3, और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे और एक जगह इसके पास ब्रोमीन होगा। इसमें क्या होगा, हाँ तुम भी लिख सकते हो 1 डिग्री, इसमें जो है वो ये होगा कि OH माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म के विया जा रहा है। सो बाय कर्ली एरो फ्रॉम द लोन पेयर ऑन OH माइनस आयन टू द कार्बन डेल्टा प्लस एटम ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट by curly arrow from the C delta plus atom of the 1 propane to the OH minus ion, ये गलत है, C delta plus ही नहीं बनाते, बॉन्ड से अगर कहते हैं D माइनस तक, Br माइनस तक, तो हम कहते हैं सही, ये करेक्ट होता अगर वो कहते हैं बॉन्ड से बनाओ, हेटेरोलिटिकल फिजन दिखाओ। by curly arrow from the CBr bond to the C atom, वो बोल रहे हैं यूं दिखा दो एरो, गलत है। एंड देन बाय होमोलिटिक फिजन, इसमें होमोलिटिक फिजन हो ही नहीं रही है, ये सारे स्टेप्स हेटेरोलिटिक फिजन के हैं, कंप्लीट ट्रांसफर के। सर आपने डैश डैश CH2 CH3 साथ क्यों बनाए हैं, डैश डैश CH2 CH3? सर आपने डैश डैश CH2 CH3 के साथ क्यों बनाया? स्ट्रक्चर में ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर दिखाना ना, टेट्राहीड्रल अगर मुझे स्ट्रक्चर दिखाना तो 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या होगा, यही होगा CH3 CH2 CH2 Br, है ना। अब तुम देखोगे, नहीं 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 नहीं, देखो टेट्राहीड्रल जो स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ये होता है ना, सेंट्रल एटम ये होता है, उसके ये दिखाते हैं, हैश दिखाते हैं
दिस इज शोइंग यू दैट दिस इज बैकवर्ड, ये पीछे है, बिहाइंड स्क्रीन। ये क्या दिखाता है, वेज क्या दिखाती है, इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। ये नोटेशन है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाने की, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। और बाकी दो जो है वो आप इस तरीके से बना देते हो। ये नोटेशन होती है टेट्राहेड्रल की। ये हैश क्यों बनाया है, ये दिखाने के लिए भाई ये पीछे, ये स्क्रीन के पीछे जा रहा है, क्योंकि तुम्हें अगर इसकी 3D अरेंजमेंट दिखानी है तो 2D प्लेन में इसकी 3D अरेंजमेंट दिखाना बड़ा मुश्किल आता है। इसीलिए हम केमिस्ट्स ने अग्री किया हुआ है कि हैश दिखाएंगे तो पीछे की तरफ जा रहा है, वेज दिखाएंगे तो आगे की तरफ आ रहा है, और ये डरनी है ऐसी प्लेन में। सही है। सो यू हैव टू शो योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स लाइक दिस ही, इसी तरीके से बनाए जाएंगे। हाँ हाँ, कुछ भी बिहाइंड स्क्रीन हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, तुम CH2 CH3 ले जाओ, H ले जाओ, जहां भी कुछ भी कर लो, डज नॉट मैटर, कोई सा भी तुम उनको ऑल्टरनेट कर सकते हो। अच्छा, इससे पहले वाले में अनका इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कैसा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के देखूं अनका, तो CH3 है, यानी CH, अच्छा CH3 है, यानी ये 3 अल्काइल ग्रुप्स है इस कार्बन पे। सो कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप्स, CH3, CH3 और CH3। फिर क्या है, ये बॉन्डेड है विद CH2, तो CH2 और फिर I। अब बताओ अनका, प्राइमरी नहीं है ये, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है उस कार्बन के साथ दो, सॉरी एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वेराज 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। राइट अनका, प्राइमरी हुआ ना ये। यस, डोंट लुक एट द अदर कार्बन। ये क्वेश्चन इसी रखे हुए हैं बिकॉज ये मिस्टेक्स जो है वो मिटिगेट करवाने के लिए। ये कर लो आखिरी, फिर हम वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। 2-bromopropane reacts with a hot concentrated solution of sodium hydroxide in ethanol। इस केस में क्या होता है, what was the reaction that was happening in this one? याद है किसी को? जब मैं इथेनॉल में डिसॉल्व करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो क्या होता है, एलिमिनेशन होती है। यस, यू गेट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करने का तरीका क्या होता है, 2-ब्रोमोप्रोपेन है तो CCC, ब्रोमो आपने इधर दिखा दिया CH3, और ये हो जाएगा 1 2 3 CH, और ये हो जाएगा CH3। हाउ डिड यू शो एलिमिनेशन, यू यूज टू रिमूव द हैलोजन और एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन रख के वहां पे डबल बॉन्ड। अब आप चाहे वहां से हटाएं या फिर आप चाहे यहां से हटा के और इधर फॉर्म कर दें, बात एक ही हो रही है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव फ्रॉम ओवर हियर, और ये हो गया, तो ये क्या चीज बन गई, दिस इज, व्हाट्स दिस थिंग, दिस इज प्रोपीन। वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, बैक टू आवर लेक्चर। सर ये हाइड्रोक्सी प्रोपीन क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपीन क्या होता है, हाइड्रोक्सी प्रोपीन इज अ प्रोपीन दैट हैज एन अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, वो ये बोलना चाह रहे हैं, C डबल बॉन्ड C और OH, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, हाइड्रोक्सी प्रोपीन ये होगा। अल्कोहल इनमें एक डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ, वरना आप इसको प्रोपीन टू ऑल भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट अ प्रोपीन टू ऑल एज वेल, प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन इन ग्रुप दिखाना और फिर टू पे ऑल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्सी वाला तरीका है, ये हमें अभी हम थोड़े दिनों में देखेंगे, थोड़ा सा इसको वेट करना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी क्यों लिख रहे हैं अल्कोहल्स को, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। दैट इज अ वेरी वेरी पिक्यूलियर काइंड ऑफ कंडीशन, जब आपको हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा मजबूरन। अच्छा, अब अब आ जाते हैं कि अगर आपको ये चेक करना हो कि कौन सा हैलोजन एल्केन है, उसमें क्लोराइड है, उसमें ब्रोमाइड है, या उसमें आयोडाइड है। सो हाउ डू आई चेक इफ द हैलोजन अल्केन इज हैविंग अ ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड? आपको याद होगा हमने थोड़े दिनों पहले ग्रुप 17 में ये चीज पढ़ी थी। यस, यू ऐड AgNO3। उससे पहले ऑब्वियसली AgNO3 ऐड करने से पहले कुछ स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होंगे। पहले आप कुछ थोड़ा बहुत NaOH aqueous डाल दें। NaOH aqueous क्यों डाल रहे हैं हम, why are we putting NaOH aqueous? To remove, not to remove the other ions, to do this reaction, ताकि हम सब्सटीट्यूशन कर सकें और जो Br माइनस है या Cl माइनस है या जो जो भी है आयोडाइड माइनस, वो बाहर निकल के Na के साथ जुड़ जाए। राइट, सो वी आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, हल्का बुल्का हीट कर रहे हैं, ताकि जो भी हैलोजन था वो इस कार्बन में से निकल के वो सोडियम के साथ बॉन्ड कर जाए। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारे वही स्टेप्स हैं। सो NaOH aqueous प्लस हीट, प्लस क्या करते थे, यू यूज टू एड HNO3 एज वेल। HNO3 क्यों डालते हैं, व्हाई डू वी पुट नाइट्रिक एसिड इन दिस?
टू रिमूव द अदर एनायंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स, वो जो है वो कंफ्यूजिंग प्रेसिपिटेट दे सकते हैं, तो HNO3 उस कार्बोनेट्स को और दूसरे तीसरे रिएक्टेंट्स को वो जो है वो खत्म कर देता है। एंड लास्ट थिंग इज, जो मरियम ने बोला, AgNO3 आप ऐड कर देते हो, ठीक है। आप जब AgNO3 ऐड करते हो, NaOH क्यों ऐड किया रुमैसा? क्योंकि पहले जो हैलोजन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्डेड होगा ना, इट विल बी बॉन्डेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने NaOH एक्विस इसलिए ऐड किया ताकि सब्स्टिट्यूशन हो, वो जो हैलोजन है वो बाहर निकल के ऐसे आयन के फॉर्म में या तो सोडियम के साथ बॉन्ड कर जाए, मतलब वो या तो सोडियम के सॉल्ट बन जाए या तो अपना हैलाइड आयन बन जाए, ताकि फिर मैं जब AgNO3 डालूं तो मेरे पास उसका प्रेसिपिटेट मुझे मिल जाए। HNO3 का रिपीट कर दे प्लीज। HNO3 कुछ भी नहीं करता, इट डिस्ट्रॉयज अदर एनायंस, डिस्ट्रॉयज अदर एनायंस, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इस बात का मतलब क्या है? या एग्जैक्टली लाइक इम्प्योरिटीज। इस बात का मतलब ये है कि अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम्हारे सॉल्यूशन में लेट से तुमने जो है वो पानी इस्तेमाल किया है टैप का, उसमें Na2CO3 आ गया टैप से, कुछ मिनरल्स होते हैं पानी में, सो Na2CO3 जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? salt water plus carbon dioxide, right? It's a carbonate, so it becomes salt, NaNO3 plus H2O plus carbon dioxide। तो जो भी आपका जैसे कार्बोनेट, अब तुम्हें पता है कार्बोनेट अगर Ag कार्बोनेट बन जाएगा तो वो गलत प्रेसिपिटेट देना शुरू कर देगा, सो HNO3 इसलिए डालते हैं ताकि कोई भी इंप्योरिटी है ना वो डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। ताकि सिल्वर जब बॉन्ड करे तो वो हैलोजन के साथ ही बॉन्ड करे और किसी से बॉन्ड करके कोई और गलत हमें प्रेसिपिटेट ना दे दे, ठीक है। अच्छा जी, AgCl कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है? व्हाट्स द कलर ऑफ AgCl? व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है जी, वेरी गुड, व्हाइट प्रेसिपिटेट। AgBr क्रीम, और AgI येलो, यप। बट एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम याद है? इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो हाउ डिड वी डिस्टिंग्विश देम देन इवेंचुअली? अगर मुझे फॉर श्योर बताना हो तो फिर मैं क्या करता था? यू यूज्ड टू ऐड अमोनिया, आप एक्वियस अमोनिया डाला करते थे, राइट? आप एक्वियस अमोनिया डाला करते थे, तो फिर अमोनिया डालने के बाद फिर कैसे डिफरेंशिएट होता था? याद है किसी को? अगर मैंने अमोनिया डाल दिया तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे होती थी? अमोनिया डिसॉल्व्स इन HCl, वेरी गुड। सो नॉट नॉट टोटली, ये था कि AgCl डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व कर जाता है, AgBr डाइल्यूट में डिसॉल्व नहीं करता, कॉन्सेंट्रेटेड में डिसॉल्व करता है, AgI दोनों में से किसी में भी डिसॉल्व नहीं करता है। सो इफ यू वांट टू कंफर्म व्हाट प्रेसिपिटेट यू हैव, पहले तो आप AgCl AgBr AgI बना दो इन चीजों को रिएक्ट करके, ठीक है। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चीजें डाल दी, आपके पास ये आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आ जाएगा। प्रेसिपिटेट जब आपके पास आ गया, अभी भी अगर आपको कंफर्म करना है तो एक्वियस अमोनिया डालेंगे, पहले डाइल्यूट डालेंगे, अगर डाइल्यूट में डिसॉल्व कर दिया तो कंफर्म हो जाएगा AgCl ही था। अगर डाइल्यूट में डिसॉल्व नहीं करता लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में डिसॉल्व कर जाता है तो उसका मतलब है AgBr ही था, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड में भी डिसॉल्व नहीं करता तो उसका मतलब है वो AgI का प्रेसिपिटेट था। ये याद आया? दिस इज द वे, जैसा हमने ग्रुप 17 में पढ़ा है एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? वही चीज अप्लाई करनी है टू डिड्यूस विच हैलोजेनो अल्केन इज व्हाट, ठीक है। कौन सी केस में कौन सा हाइड्रोजन केन था, सही है। अच्छा, नाउ अब मैंने आपसे कुछ बात करी थी, आई शोड यू दिस ग्राफ, यानी हमने ये डिस्कस किया था कि कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम है, वेराज कार्बन क्लोराइड की या कार्बन फ्लोराइड की अगर हम डिस्कस करेंगे तो कार्बन फ्लोराइड की सबसे ज्यादा है, राइट। सो अगर आपके पास ये है प्रेजेंट, आपके पास जो है वो कोई ऐसा हाइड्रोजन केन था जिसमें क्लोराइड था, क्लोरो इथेन था फॉर एग्जांपल, ब्रोमो इथेन था और आयोडो इथेन था, तो अब इन तीनों में से प्रेसिपिटेट जल्दी से जल्दी कौन फॉर्म करेगा? उस केस में ऑब्वियसली आयोडो इथेन सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज कार्बन आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा कम है, सबसे पहले वो टूटेगा और सबसे पहले वो रिएक्ट कर जाएगा, राइट। फिर Br वाला आपको सेकंड में दिखाएगा, यानी ब्रोमो इथेन विल फॉर्म द सेकंड फास्टेस्ट प्रेसिपिटेट। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज थोड़ी सी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो बॉन्ड टूटेगा और फिर नया बॉन्ड फॉर्म होगा। And then the Cl wala is going to take the longest to form. The reason for that is because CCl वाला bond is the strongest, वो सबसे ज्यादा strongest होता है, तो आपको जो है वो
देर लगेगी उसके टूटने में और फिर नई चीज के साथ जुड़ने में। ठीक है, तो ये सब बातें जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है, बॉन्ड एनर्जी लोएस्ट है। So all of it is written down over here. You should know all of these facts. ठीक है, इसमें से कोई भी चीज कहीं पे भी टेस्ट की जा सकती है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी